हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के 1.3 चैप्टर के प्रश्नों को हम लोग को हल करने वाले हैं। आप लोग एक बार आवाज़ चेक कर लीजिए, आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ठीक है। जो आज का टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1.3, तो पहले एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्लास 10 के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है थ्योरम, क्या कह रहा है। चलिए, तो यहाँ पर एक थ्योरम दिया गया है। थ्योरम क्या कह रहा है कि यदि कि एक थ्योरम में क्या बोला गया है कि यदि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अभाज्य संख्या कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यदि p एक क्या है, अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है, एक पूर्णांक। कहने का अर्थ क्या हुआ, जैसे कि अगर हम p का मान मान लेते हैं 110 है, और ए का मान 10 ले लेते हैं, और पी का मान 5 ले लेते हैं। पी का मान क्या ले लेते हैं बच्चों, 5। ए का मान यहाँ पर कितना है, 10 है। चलिए, तो क्या कह रहा है, यदि p एक अभाज्य संख्या है, p देखो तो 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 5 में किससे भाग लगेगा, एक और 5 से लगेगा। किससे लगेगा बच्चों, एक और सिर्फ 5 से भाग लगेगा, ठीक है। एक और किससे लगेगा, 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर, यानी कि 100। यानी कि यहाँ पर ए स्क्वायर बाई पी निकालते हैं, यानी कि 100 बटे पी का मान कितना है, 5 है, कटेगा 20। यानी कि ये कितना से विभाजित कर रहा है, 20 से ये विभाजित कर रहा है। तो प्रमेय क्या कहता है कि अगर ए स्क्वायर को पी विभाजित कर रहा है, तो पी को ए भी विभाजित करेगी। पी को ए भी विभाजित करेगी, यानी कि यहाँ पर ए को पी भी विभाजित करेगी। ए का मान कितना है, 10 बटे 5, 2। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 2। यानी कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी एक संख्या को विभाजित करती है, किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। वह अभाज्य संख्या उस बिना वर्ग वाली संख्या को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। जैसे यहाँ पर हम लोग ए का मान कितना ले लिए हैं, 10, और पी का मान 5 लिए हैं, तो ए स्क्वायर यहाँ से कितना निकल गया, 100। तो ए स्क्वायर बट्टे पी, यानी ए स्क्वायर को पी विभाजित करेगा, तो 100 बट्टे 5 20 आ गया। यानी कि 100 को 20 कितना से कर रहा है, 5 20 से विभाजित कर रहा है 20 बार में, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि उसी संख्या को वो अभाज्य संख्या विभाजित करेगा। तो अभी भी निकाल लिए हैं, तो वो भी कितना बार विभाजित, कितना से भाग लग रहा है, इसमें 2 से भाग लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे आने वाले प्रश्नों में, जो कि आपका है, देखिए अब यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न बन रहा है। सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे इसको सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला है, वो आपके दो रूप में प्रश्न रहेंगे। किस रूप में रहेंगे बच्चों, दो रूप में प्रश्न रहेंगे। कैसे रहेंगे, इधर आपका अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, ठीक है। हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। एक रहेगा आपका √2, √3, √5, √7, √11, √13, इस प्रकार से चलेगा।
एक इस टाइप का क्वेश्चन है जो सीधा सीधा रहेगा, जिसमें कि √3 है, √4 है, √4 नहीं, √3, √5, 7, 11, 13 इस प्रकार से चलेगा। और दूसरा टाइप आपका क्या हो जाएगा, 2 + √3, 2 - √3, 2√3, ठीक है, 1/√2, 2/2√3√2 इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पर 2 या 3 टाइप का आप लोग का प्रश्न, 2 टाइप का प्रश्न बनेगा, ठीक है। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक सिर्फ इसमें अपरिमेय संख्या है पूरा का पूरा, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़ घटाव गुना और भाग के रूप में रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले हम लोग इस टाइप का देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल, उसके बाद इधर से 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इधर से 2, और बाकी क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद से प्रयास कीजिएगा सॉल्व करने का। बाकी क्वेश्चन वो क्या कीजिएगा बच्चों, खुद से प्रयास कीजिएगा सॉल्व करने का, क्योंकि जब तक खुद से प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक एक टाइप का है, पैटर्न सेम रहेगा। बस रिप्लेस करना है 2 की जगह पे 3 या 5 या 7 या 11 या 13 रिप्लेस करना है, उसको प्रतिस्थापित करना है उसी के स्थान पे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, पहले इस टाइप के प्रश्न को। चलिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़े। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार जो √2 है उसको एक परिमेय संख्या हम लोग मानेंगे। क्या करेंगे, √2 को परिमेय संख्या मानकर आगे चलेंगे, और आगे चल के हम ये क्या कर देंगे, जो हम माने हैं वो हमारा क्या है, अवधारणा वो गलत है, जो विरोधाभास उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, जो मान रहे हैं तो वो संख्या क्या करेगा, आगे चलकर उस संख्या को क्या करेगा, उसका विरोधाभास उत्पन्न करेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो सिद्ध करते हैं, मान लेते हैं, माना, चलिए माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या मान लिए कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिखते हैं बच्चों, परिमेय संख्या को हम लोग लिखते हैं P/Q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर P/Q, जहां Q का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तथा P एवं Q सभाज्य संख्या होती है, ठीक है। जहां हम लोग क्या मान लिए कि Q का मान क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, और साथ ही साथ क्या है यहाँ पे, P और Q सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या क्या है, वैसी दो लगातार संख्याएं जिसका मौसा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम लोग, सभाज्य संख्या कहेंगे। चलिए
चलिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, Q का मान निकाल लेते हैं। यहां से किसका मान निकाल लेते हैं बच्चों, Q का मान निकाल लेते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, √2 Q बराबर P। तो यहां से Q बराबर क्या आ जाएगा, P बटे √2। अब क्या कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर प्रोसेस सारे प्रश्न को सॉल्व करने का एक ही है। तो प्रोसेस देखिएगा, ये हो जाएगा Q² बटे P बटे √2 का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा Q² बराबर P का स्क्वायर बटे में 2। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा आप लोग को। चलिए अब अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर कोई संख्या एक किसी संख्या को अभाज्य संख्या विभाजित कर रहा है तो वह संख्या को भी विभाजित करेगा। किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो उस संख्या को भी क्या करेगा बच्चों, विभाजित करेगा। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर देखिए तो Q क्या है, Q एक पूर्णांक है। तो Q² भी क्या आ जाएगा, Q² एक पूर्णांक है। Q² 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज लैंग्वेज आएगा, थोड़ा सा क्या होगा बच्चों, लैंग्वेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल चुके हैं कि Q² कितना से विभाजित हो रहा है, सॉरी P था ना यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे P² हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा P। ठीक है, P² कितने से विभाजित हो रहा है बच्चों, P² 2 से विभाजित हो रहा है। 2 यहाँ पर अभाज्य संख्या है तो P भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। हेलो सर जी, मनीषा कुमारी, हेलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं। क्या मानेंगे यहां से, क्या मानेंगे, एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं P/2 बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं। P/2 बराबर क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं। ठीक है, कंचन कुमारी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है, जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द जुड़े। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं, P बराबर 2K। तो यहाँ से P का मान क्या निकल जाएगा, 2K के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 2K के बराबर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो।
चलिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया गया है ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए, p बराबर हम लोग क्या कर लिए बच्चों, 2k मान लिए हैं। p बराबर 2k यहाँ पर माना गया है। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण आपका एक यहाँ रहा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया बच्चों, पी स्क्वायर बाय 2। अब क्या करते हैं, समीकरण एक में p का मान रख रहे हैं। समीकरण एक में p का मान रखने पर तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 2 था। क्या था बच्चों, पी स्क्वायर बाय 2, तो p के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चों, 2k आ जाएगा। ये आ जाएगा 2k का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर बाय 2। कट जाएगा ये, क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2k स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम k स्क्वायर का मान निकालना चाहे तो ये क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2। थोड़ा सा पीछे चलिएगा, सेम वही वाला प्रॉब्लम यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। सेम चीज आ रहा है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर आ गया था पी स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, के स्क्वायर बराबर आ गया है क्यू स्क्वायर बाय 2। तो जो चीज यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, क्यू एक पूर्णांक है, क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, तो यहाँ पर के भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक है। के एक पूर्णांक है, इसलिए के स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। चलिए, आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार आप लोग देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब तक आप लोग का कमेंट देख लेते हैं, जितने भी लोग हैं, और भी लोग जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करते रहिए आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि P और 2, P और 2 का क्या हो रहा है, P और Q का क्या हो रहा है, 2 क्या है, एक उभयनिष्ठ क्या है आपका गुणनखंड है, जबकि दोनों का उभयनिष्ठ को गुणनखंड कितना आना चाहिए था, केवल और केवल एक आना चाहिए था, तभी जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या कहते हैं, एचसीएफ आपका कितना हो जाता, एक होता, क्योंकि P और Q क्या है, सभाज्य संख्या है। P और Q क्या है बच्चों, सभाज्य संख्या है, लेकिन सभाज्य संख्या का क्या होता है, एचसीएफ एक होता है, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है दोनों का, ये भी 2 से विभाजित हो रहा है और वो भी क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। तो एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि क्यू स्क्वायर बाई 2 बराबर, वहाँ पे के माने थे, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं आर, जहाँ आर क्या है, एक पूर्णांक है, यानी कि Q बराबर 2R। ये समीकरण आपका ये 3 था, और ये क्या हो जाएगा आपका 4। तो समीकरण 2 तथा 4 से, ठीक है, समीकरण कहाँ से चल रहे हैं बच्चों हम लोग,
2 और 4 से चल रहे हैं। कहाँ से चल रहे हैं? 2 और 4 से। क्या है? स्पष्ट है कि 2 P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। P तथा Q का क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, चलिए तो क्या लिख सकते हैं? अतः P तथा Q सभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगर P और Q क्या है बच्चों? सभाज्य संख्या नहीं है, जो कि हमारे जो पूर्व परिकल्पना था उसका क्या है? विरोधाभास है। जो हमारी पूर्व परिकल्पना का विरोधाभास। इसमें थोड़ा सा आप लोग को लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा। क्या चीज? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग टाइप का है। 5 नंबर का बच्चों इसमें क्या आता है? क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये पूरा डिटेल में है। 5 नंबर के प्रश्न में इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हल कर सकते हैं। कितने नंबर के प्रश्न में? 5 नंबर के प्रश्न में इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? हल करेंगे। ठीक है, और ये सिस्टमेटिक ढंग से है। ठीक है, आप लोग चाहे तो यहाँ से कुछ चीजों को हटा भी सकते हैं, जैसे कि ये 2 पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि ये 2 पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका 2 पॉइंट है इसको यहां से हटा सकते हैं। इसको भी चाहे तो आप लोग हटा सकते हैं, डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर शॉर्ट में लिखना है तो 2-4 लाइंस को कर हटा सकते हैं। लेकिन ये जो यहाँ से जो भाषा लिखा गया है, प्रत्येक में क्या रहेगा? समान रहेगा। अगर यहाँ पे हम लोग √3 लेते तो यहाँ पर स्पष्ट है कि 2 के जगह पर क्या आ जाता? 3 आ जाता, और यहाँ पे 3। सबके बट्टा में 2 के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। √3 में लेंगे। 5 में लेंगे तो यहाँ पे बट्टा में क्या आ जाएगा? √5 का 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 7 में लेते तो बट्टा में क्या आ जाता बच्चों? 7 आ जाता। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, किसको दर्शाना है? √3 को दर्शाना है। तो सेम उसी प्रोसेस से हम लोग चलेंगे। ठीक है, सेम उसी प्रोसेस से चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं? माना √3 एक परिमेय संख्या है, ये हम लोग मान लिए। तो यहां से क्या आ जाएगा? √3 बराबर हम लोग क्या लिख देंगे? P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P एवं Q सभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर देते हैं? दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर
एक मिनट, एक स्टेप और कर लिख देते हैं। यहाँ से हम लोग q का मान निकाल लेते हैं। q बराबर √3 q का मान निकालना था। चलिए ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका p/√3। अब क्या कर देना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ओर क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा q का स्क्वायर p का स्क्वायर और बटे में √3 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर बराबर p²/3। ठीक है, चलिए जो पी से काम किए थे बस भाषा लिखना है। अब चाहो तो दो लाइन को क्या बोले थे, ये दो लाइन आप लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, ये दो लाइन आप लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हटा के लिख देते हैं। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, q² 2 से विभाज्य है। इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मान लेते हैं p/2, सॉरी यहाँ पर p था, p² है और ये p है। p/2 बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, k मान लेते हैं। VR म्यूजिक, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है, जहाँ k क्या होगा, एक पूर्णांक है। k क्या है, एक पूर्णांक है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, p बराबर 2k। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों, समीकरण, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे 3 से भाज्य हो रहा है ना, पीछे वाला ही आ गया सारा। इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर कितना से विभाजित होगा, 3 से, तो यहाँ पे 3। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, कि कहाँ रख रहे हैं, समीकरण, समीकरण कहाँ रख रहे हैं, 2 में, 1 में। तो ये हो जाएगा बच्चों q² बराबर p के जगह पर क्या आ जाएगा, 3k का होल स्क्वायर और बट्टे में 3। तो ये q² बराबर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, k² बटे 3। तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो q² बराबर क्या आ गया, 3k²। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि k² बराबर q²/3। ठीक है, q²/3। सेम ये वाला यहाँ पर कंडीशन आ गया है, तो क्या लिखेंगे, q² 3 से विभाज्य है, इसलिए q भी 3 से विभाज्य होगा। फिर हम लोग क्या मान लेते हैं, माना q/3 बराबर r, जहाँ r क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ से q का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3r। ये हमारा समीकरण 3 बनेगा और ये 4। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 से क्या स्पष्ट हो रहा है, समीकरण कितना से,
समीकरण 2 और 4 से, 2 और 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से यह स्पष्ट हो रहा है कि 3 P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, एक बार पीछे देख लीजिए, यहाँ पर जो भाषा लिखा गया है उसी को हम लोग लिख रहे हैं। उसमें भी 2 और 4 से लिखे हैं कि 2 P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ से अगर हम कॉपी कर ले इसको, अगर कॉपी संभव है तो इसको नहीं जाएगा ये। ठीक है, उसको लिख ही देते डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अतः P तथा Q सभाज्य संख्या नहीं है जो हमारी पूर्व परिकल्पना का विरोधाभास है। इसलिए क्या था? अतः P तथा Q सभाज्य से जो हमारी पूर्व, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। इसलिए √3 एक क्या हो गया बच्चों? कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। चलिए एक बार इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इस लैंग्वेज के बिना, ठीक है, पूरा डिटेल्स में एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए, ये जो लिखा गया है ये प्रत्येक प्रश्न में होगा, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 है, अगर 5 होता तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, बस ये संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो आपको यहाँ पर गोला दिया गया है, 3 की जगह पर अगर 3 रहेगा और 5 की जगह पे 5 लिखना पड़ेगा। अगर 7 रहेगा तो वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 7 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं सर एक बार और, एक बार और। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। ठीक है, पाइथन किंग। चलिए, जो हम लोग का जो स्टार्टिंग से करेंगे, जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे? हम लोग क्या मान के चलेंगे कि √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिखते हैं? P बटा Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, किस रूप में लिखते हैं बच्चों? P बटा Q के रूप में। तो √3 को भी हम लोग क्या लिख दिए? P बटा Q के। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल दिए? Q का मान, Q का मान क्या आ जाएगा? ये इसके बट्टा में आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर देना है? वर्क कर देना था। Q का वर्क क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर, P क्या करेंगे तो P स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा? Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 3। एक समीकरण 1 बन गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चलिए, अब हम लोग क्या थ्योरम पढ़े थे, अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर पी स्क्वायर कितना से विभाजित हो रहा है बच्चों, 3 से भाग लग रहा है इसमें, तभी तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर का मान आ रहा है। ठीक है, तो पी स्क्वायर में कितना से भाग लग रहा है, 3 से, तो यानी कि पी स्क्वायर 3 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो उसी को लिख दिए, पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, तो पी भी कितना से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्या मान लिए हैं कि p बट्टा 3 बराबर k मान लिए हैं। आप अपने इच्छा अनुसार इसको r मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग p का मान निकालिए, p बराबर, इसको यहाँ से इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3k आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3k। अब समीकरण 1 में p स्क्वायर के जगह पर क्या रख दिए हैं, 3k रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है, 3k। तो 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3k का हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और k का k स्क्वायर। ये 3 से विभाजित हो रहा है। कितना से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। चलिए आगे, चलिए अब यहां से हम लोग के स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 कहाँ आ जाएगा, इसके हर में आ जाएगा। तो इसके हर में लिख दिए हैं। तो क्यू स्क्वायर अब कितना से विभाजित हो रहा है, 3 से, तो क्यू भी कितना से विभाजित होगा, 3 से क्या हो जाएगा बच्चों, विभाजित होगा। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग मान लेते हैं कि q बटा 3 बराबर क्या मान लिए हैं, r मान लिए। तो q बराबर 3, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, p बराबर 3k आया और q बराबर कितना आ गया, q बराबर आपका आ गया है यहाँ पे, q बराबर आपका आ गया है 3r आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि हम लोग का गुणनखंड क्या आना चाहिए, गुणनखंड में जो कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होना चाहिए, वो 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है यह, सभाज्य संख्या है। यह कौन सी संख्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक है, तो और सभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है बच्चों 1 होता है। लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है। तो समीकरण 2 और 4 से क्या प्राप्त हो रहा है कि 3 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो p और q सहभाज्य संख्या नहीं होगा। p और q क्या नहीं होगा बच्चों, सहभाज्य संख्या नहीं होगा, जो हमारी पूर्व परिकल्पना का क्या कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। क्या उत्पन्न कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो हमारी जो हम जो मान के चले थे कि p बट्टा q क्या है, √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, वो गलत साबित हुआ। गलत साबित हुआ तो परिमेय संख्या नहीं होगा तो कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, समझ गए पाइथन किंग। चलिए अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो हम लोग पीछे पढ़े थे उसमें क्या था, सीधे सीधे एक संख्या दिया हुआ था। अब इसमें क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों है। इसमें क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बच्चों दोनों हैं। ठीक है, इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाषा का प्रयोग करेंगे। पाइथन किंग, नो सर, क्या हो गया बुआ, समझ में नहीं आया क्या, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये हल्का है सर, ये इससे हल्का, हाँ ये वाला हल्का है, ये वाला बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये वाला आपका बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें सिर्फ भाषा का प्रयोग करना है, कुछ है नहीं। ठीक है, तो उसको बताने से, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, तो हम लोग क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर दो पूर्णांक दिया हुआ है, पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूरा अंक, दो पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने एवं गुना
करने पर एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक ही प्राप्त होगा। आपका क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक प्राप्त होगा। जैसे मान लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं 4 और दूसरा संख्या ले लेते हैं 3। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 4 + 3 7। 4 भी एक पूर्णांक था और 3 भी क्या है? एक पूर्णांक है। दोनों को जोड़ने पर भी क्या प्राप्त हो रहा है? एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? एक पूर्णांक। चलिए जोड़ दिए। अगर हम घटा देते हैं 4 - 3 तो कितना प्राप्त हो रहा है? 1। और अगर हम इसको गुना कर देते हैं 4 × 3 12। इन तीनों केस में क्या प्राप्त हो रहा है? एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों? एक पूर्णांक। तो अगर हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं, पूर्णांकों को घटाते हैं या गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एक पूर्णांक प्राप्त होता है। किंतु 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 अगर हम दो पूर्णांकों को क्या करते हैं? भाग देते हैं तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अब इसी में हम भाग देकर बता देते हैं a/b। तो ये क्या हो जाएगा? 4/3, जो कि आपका क्या है? परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है आपका। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अगले टॉपिक में करेंगे। किस में करेंगे? अगले ये वाला क्वेश्चन में करेंगे। तो ये वाला आप लोग याद रखिएगा कि दो पूर्णांकों को जोड़ने एवं गुना करने पर क्या प्राप्त हो रहा होता है? एक पूर्णांक प्राप्त होगा। लेकिन अगर दो पूर्णांक में एक दूसरे से अगर हम भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है। चलिए चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करें इस प्रश्न को। चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं? साइड कर देते हैं। इसको साइड में लगा देते हैं। चलिए जैसे हम लोग सॉल्व करते थे सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसको अलग कर दिए। चलिए मान लेते हैं, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग क्या मान लिए? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग किस में लिखते हैं? p/q के रूप में लिखते हैं, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए एवं p तथा q एक सभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? सभाज्य संख्या है। ठीक है। ये स्टेटमेंट हमेशा लिखा जाएगा। ठीक है। ये स्टेटमेंट हम लोग क्या करेंगे? हमेशा लिखेंगे। ठीक है। इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 5 - p/q बराबर √3। तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो q आ जाएगा 5q - p बराबर √3। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है। समीकरण क्या ले लिए? 1 ले लिए। ये आपका क्या आ गया? समीकरण 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे P तथा Q क्या है?
एक पूर्णांक है। इसलिए 5p 5q माइनस p भी एक पूर्णांक होगा, लेकिन 5p 5q माइनस p बट्टा q ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है आपका, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। ज्योति कुमारी नहीं है, कैसे नहीं है परिमेय संख्या, कैसे नहीं है एक बार बताइए तो, परिमेय संख्या कैसे नहीं है। परिमेय संख्या किस रूप में होता है, p बट्टे q के रूप में होता है। देखिए तो ये किस रूप में है, ये आपका किस रूप में है, p बट्टे q के रूप में नहीं है, p बट्टे q के रूप में है। किस रूप में है, p बट्टे q के रूप में है। ठीक है, चलिए कमेंट करके डिलीट कर देते हैं, बहुत अच्छे। चलिए, ये जो है किस रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक में क्या है, 5p माइनस क्यू बट्टे में 5q माइनस p बट्टा में q बराबर क्या है, √3 है, जो एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास करती है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। इसलिए क्या था, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, तो ये एक प्रश्न आप लोग को बहुत आसान लगा होगा पहले प्रश्न की तुलना में। ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आ गया हो, तो एक बार हार्ट का स्पैम कर दीजिए। ठीक है, एक बार हार्ट स्पैम कर दीजिए। ठीक है, लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, चलिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, दर्शाइए कि √3 √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फर्जी सा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते जल्दी से। माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3/√2 बराबर हम लोग क्या लिख लेते हैं, p बट्टे q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 तथा p एवं q सभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं,
√2 जो भी संख्या है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। ये किस में आ जाएगा? भाग में। ये समीकरण 1 में। सेम पीछे वाला कथन को लिख दीजिए। P तथा Q क्या है? एक पूर्णांक है। P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। किंतु यहाँ पे P बटा 3Q एक कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P बटा Q के रूप में है। इसलिए समीकरण 1 से √2 बराबर P बटा 3Q एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। पीछे देख लीजिए, यहाँ तक फिर से वही बात है। तो यह हमारी पूर्व परिकल्पना का क्या उत्पन्न करता है? विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए यहाँ तक एक बार देख लीजिए। ज्योति कुमारी, हाय सर। हाय। चलिए समझ में आ गया आप लोग को यहाँ तक? चलिए एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे से इसको। अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अब चैप्टर में जो प्रश्न है उस प्रश्न पे हम लोग आते हैं। ठीक है, चैप्टर में मात्र 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 फर्जी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। जो अभी बताए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहला चैप्टर का क्वेश्चन आपका क्या है? इस टाइप का है। √2 है, √2 के स्थान पर क्या दिया हुआ है? √5 एक सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। सेम प्रोसेस है, जहां पर आप लोग √2 लिखे वहां पे 5 लिख दीजिएगा। जहां पे 2 है वहां पर क्या करते जाना है? 5 लिखना है। अगर 7 रहता तो वहां पर क्या लिख देते? 7 लिख देते। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोग का √5 सिद्ध करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 + 2√5 है। तीसरा का पहला क्वेश्चन है 1/√2 सिद्ध करना है। दूसरा है 7√5 है। और तीसरा है आपका 6 + √2 है। ये 3 प्रश्न हैं आप लोग के। ठीक है, ये 3 प्रश्न हैं। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम, ठीक है, अगर हम पूरा नाम बता दे, ये मेरा पूरा नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पे आते हैं। ये नाम है, लीजिए इसको हम यहाँ पर लिख दिए। ये मेरा नेम है। ठीक है, नेम पता चल गया। चलिए बन जाएगा, ये लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अभी जैसे बताया है जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन,
ये 3√2 के जगह पर क्या है 7√5 है। 6 + √2 सेम उसी प्रकार से करना है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे p/q मान लेंगे, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, चाहे यहाँ √2 बराबर इसको क्या लिख देंगे p/q माइनस में 6, तो ये क्या आ जाएगा √2 बराबर p माइनस 6q/q। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन, देखिए बस यहाँ पे पहुंच गया, बस यहाँ से बस कॉपी पेस्ट करना है आप लोग को। वो करने में तो आप लोग बहुत माहिर होंगे, कॉपी पेस्ट करने में। आई होप आप लोग से पूरा ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।